सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार करके देश में 26/11 जैसी बड़ी साजिश नाकाम की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई राज्यों में एक साथ छापे मारकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में 15 दिनों तक हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। आतंकियों का प्लान नवरात्र और रामलीला के वक्त दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को बड़े धमाकों से दहलाने का था। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक धमाकों की साजिश में आतंकियों की 2 यूनिट्स शामिल थीं। एक टीम का काम विस्फोटक जुटाना था, दूसरी अंडरवर्ल्ड की यूनिट फंडिंग और लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही थी, जिसे दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम हैंडल कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। आतंकियों से विस्फोटक और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी लगातार सीमा पार संपर्क में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। अलीगढ़ में 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के कई नायकों को भुला दिया गया था। 20वीं सदी की भूल को सुधारा जा रहा है। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक अलीगढ़ का ताला घरों और दुकानों की सुरक्षा करता था, लेकिन अब यहाँ बने हथियार पूरे देश की सुरक्षा करेंगे। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री के काम की तारीफ करते हुए कहा कि 2017 से पहले कामों को अटकाया जाता था, लेकिन अब यूपी नए अभियानों की अगुवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर टकराव बढ़ गया है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हा देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए ट्वीट किया था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी ने इससे पहले भी किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना ट्वीट किया कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश के हो, न इंसान के हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2022 में उनकी पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने योगी सरकार पर गरीबों के घरों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2017 से पहले का डेटा निकलवाने की सलाह भी दी। पीएम मोदी ने आज ही अलीगढ़ में पिछली अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2017 से पहले शासन में गुंडों और माफियाओं की मनमानी थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के लिए पार्टी का नया कैंपेन सॉन्ग काम होगा भी लॉन्च किया। इस कैंपेन सॉन्ग में अखिलेश सरकार के अब तक किए गए कामों का जिक्र और अगले चुनाव में सरकार बनने का दावा किया गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने किसानों को दिल्ली हरियाणा में अराजकता के लिए नहीं उकसाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर उनकी अपील को राजनीतिक रंग दे दिया गया। मेरे बयान का तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थ निकाला गया। पंजाब सरकार किसानों के साथ हमेशा से खड़ी हुई है। इससे पहले अमरिंदर ने कल होशियारपुर में कहा था कि 113 जगहों पर धरनों से पंजाब का आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों को आंदोलन करना है तो पंजाब में नहीं, दिल्ली और हरियाणा में जाकर करें। इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो। इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है और अमरिंदर सिंह ने ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए ये जिंदा रखा हुआ है। वहीं किसान आंदोलन से कई राज्यों में ट्रैफिक जाम होने और करीब 9,000 उद्योगों के बंद होने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। NHRC ने केंद्र और 4 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। आंदोलन से नुकसान पर 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। आंदोलन स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की भी शिकायतें हैं। NHRC ने इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी रिपोर्ट मांगी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.